राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गणेश जी की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गणेश जी को खीर खाने का मन हुआ तो उन्होंने एक बालक का रूप धारण कर लिया और अपने एक हाथ में छोटी सी चम्मच में दूध लिया और मुट्ठी भर चावल लिया और लेकर नगर की तरफ चल दिए। चलते चलते वो कहने लगी, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। ये कहते हुए वो पूरे नगर में फिरने लगे। ये देखकर लोग उन्हें हंसने लगे कि इतना छोटा सा बालक इतना सा चावल और इतना सा दूध लेकर घूम रहा है और कह रहा है कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। ये देखकर लोग बातें बनाने लगे और उस पर हंसने लगे। कहते कि इतने से चावल और इतने से दूध से क्या खीर बनती है। बच्चा सोचने लगा और कहने लगा, जितनी भी बनती है बना दो। सबसे वो यही कहता रहा कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। देखते देखते शाम होने लगी, दिन ढलने लगा। फिर वो एक बुढ़िया माँ के पास पहुँचा। वो बैठी बिल्कुल उदास थी। उदास बैठे बैठे वो सोच रही थी। तभी वो बच्चा वहाँ पहुँचा और वो बालक माँ से कहने लगा, बुढ़िया माँ, क्या तुम मेरे लिए ये खीर बना सकती हो। बुढ़िया माई ने जब देखा कि इतना सा चावल इतना सा दूध है तो बोली, बेटा इसकी क्या खीर बनेगी। वो बोला, माँ बना दो। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, मैं तो ठाली ही बैठी हूँ, बना दूँगी। वो अंदर जाती है। वो कहता है, जाओ माँ, कोई बर्तन ले आओ, बड़ा बर्तन लाना। बुढ़िया माँ छोटा सा बर्तन लाती है। तब बच्चा बोलता है, नहीं माँ, तुम्हारे घर में जो भी बड़ा बर्तन है वो लेकर आओ। बुढ़िया माँ अंदर जाती है और उसके घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर बाहर आती है। उसके बाद बच्चा उस दूध को उस बर्तन में उड़ेलता है। देखते ही देखते वो बर्तन दूध से भर जाता है। ये देखकर बुढ़िया माँ बहुत आश्चर्य होती है। उसके बाद उसके घर में जितने भी बड़े बर्तन थे सबको वो ले आती है। सब बर्तन दूध से लबालब भर जाते हैं। ये देख के बुढ़िया माँ को बहुत आश्चर्य होता है। इसके बाद बच्चे ने चावल भी मुट्ठी भर चावल बर्तन में खाली किया तो देखते देखते सारे बर्तन भर गए। इसके बाद बालक बोला, माँ मैं नहा कर आता हूँ, तुम जब तक खीर बनाओ। बुढ़िया माँ बोली, बेटा मैं इतनी जल्दी कैसे बनाऊँगी इतने सारे दूध की और चावल की खीर, और मैं अगर बना भी लूँगी तो मैं किसको खिलाऊँगी इतनी खीर। बालक बोलता है, माँ तुम पूरे गांव में बंटवा दो, पूरे गांव में ये हिला फिरवा दो कि तुम्हारे यहाँ खीर का आज भोग है। बुढ़िया माँ बोलती है, हाँ ये ठीक रहेगा। इतना कहकर बुढ़िया माँ खीर बनाने लगती है। उस खीर की भीनी भीनी खुशबू पूरे गांव में फैलने लगती है। लोग खुशबू सूंघकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, इतनी अच्छी खीर की खुशबू कहाँ से आ रही है। खीर बनने के बाद बुढ़िया माँ नगर में जाती है, गांव में जाती है और सबको खीर खाने का निमंत्रण देती है। ये देखकर सब उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं, बुढ़िया माँ तेरे पास तो खाने के दाने तक नहीं हैं, तू कैसे खीर खिलाएगी, तू क्या हमारा मजाक बना रही है। बुढ़िया माँ ये सुन कर वहाँ से चल देती है। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई और लोगों को कहने लगी। लेकिन लोग अपने आप ही मंत्रमुग्ध होकर उस खीर की सुगंध से अपने आप खींचे चले आ रहे थे। बुढ़िया की बहू ने जब ये सुना कि बुढ़िया माँ खीर का निमंत्रण दे रही है तो वो भगी भगी अपने बच्चों को लिख के उस बुढ़िया के पास आ गई और बोली, क्यों माँ सबको खीर का निमंत्रण दे रही हो, कहाँ से आई इतनी खीर, कहाँ से बनाई तुमने। ये देखकर बच्चे बिलखने लगे और कहने लगे, दादी दादी हमें खीर चाहिए, हमें भूख लगी है। बुढ़िया की बहू अंदर जाकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखती है कि इतनी सारी खीर और इतनी स्वादिष्ट उससे रहा नहीं जाता और वो एक प्याला खीर लेकर गेट के पीछे बैठ जाती है और बोलती है, आओ विनायक जी जीमो, ताकि मैं भी खा सकूं। तो इतना कहकर वो खाने लगती है और एक दाना नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। गणेश जी वो खा लेते हैं। गणेश जी का पेट भर जाता है। इसके बाद लास्ट में वो बालक लौट कर आता है। तब बुढ़िया माई बोलती है, अरे बालक तुम खीर बनवा कर कहाँ चले गए थे, खीर तैयार है, आओ जीम लो।
बालक बोलता है, माँ मेरा पेट तो भर गया है, मैंने खीर खा ली है। बुढ़िया माई बोलती है, तुमने कब खाई, तुम तो अभी आए हो। वो बोला, माँ तेरी बहू ने मेरा भोग लगा दिया है। तो बुढ़िया माई बोली, उसने कब लगा दिया। बालक बोला, माँ जब उसने खाया तो सबसे पहले उसने कहा, आओ विनायक जीम लो, और मैंने जीम लिया और मेरा पेट भर गया। बुढ़िया माई बोली, मैंने तो उसे देखा नहीं। वो बोला, पूछ तेरी बहू से, उसने गेट के पीछे बैठकर खा लिया और मुझे बुलाया कि तू खा ले, तो मैंने खा लिया और मेरा पेट भर गया। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ, मेरा काम हो गया। बुढ़िया माई बोली, बेटा नगर में सबको खीर खिलाने के बाद भी अब भी खीर उतनी की उतनी ही है। अब मैं उस खीर का क्या करूं, अब तुम ही बताओ। बुढ़िया माई से लड़का बोला, माँ अब तू उस खीर को जितनी भी बची है उसको अपने घर के चारों कोनों में रख दे। बुढ़िया ने ऐसा ही किया और सो गई। सुबह उठकर जब बुढ़िया ने देखा तो वो उस पतीले में खीर नहीं थी, उसमें हीरे जवाहरात, सोने चांदी के गहने वगैरह थे। इतना देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि मेरे बेटे बहू ने पैसे के लालच में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आज देखो मेरी स्थिति कैसी है, सब विनायक जी की कृपा है। तो हे विनायक जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहते को सुनते को और सारे परिवार को देना। विनायक जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश।